चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। स्वागत संजय जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री जी को देना है। और वो जवाब सबसे बड़ा जो देश चाहता है कि किस दबाव में आपने सीज फायर किया। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब भारत की सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में भारतीय सेना को आपने रोका क्यों? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। और ट्रंप ने अब तक 8-9 बार यह बात कह दी कि व्यापार बंद करने की धमकी देके मैंने दोनों देश में लड़ाई रुकवा दी। तो सवाल यह है कि व्यापार उसका कोई पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, जाहिर सी बात है उसका जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है। सही पकड़े हैं। और हिंदुस्तान में भी है तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त के साथ है। तो क्या अपने दोस्त के व्यापार के लिए आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ट्रंप के सामने गिराने का काम किया, झुकाने का काम किया? इसका जवाब कौन देगा? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये देश जानना चाहता है। पहलगाम में जो खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, वो कहां हैं? उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आपने ये ऑपरेशन वोट बैंक जो शुरू किया है, क्या ये शर्मनाक नहीं है? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी की फोटो लगा के पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस ऑपरेशन का भी अपने वोट बैंक के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। तो ये एक सवाल है, बड़ा सवाल, जिसको प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बाकी लड़ाई के वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में सेना जवाब दे, वो बेहतर तरीका होता है, जिसके बारे में आज ठीक है सीडीएस साहब ने जवाब दिया है। ठीक है। अब संजय जी ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं, इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है? उनके बयान, मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ? अच्छा, चीटिंग करता है तू। भैया हम नहीं गले लगाने जाते हैं ट्रंप को। आप कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? मेरा विश्वास क्यों होगा ट्रंप के ऊपर? वो मोदी जी के दोस्त हैं। मोदी जी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, संजय सिंह थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये फंस गया सीएम। इसको वो कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने आपको 8 बार शर्मिंदा कर दिया, आप अब तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो कौन जवाब देगा? संजय सिंह जवाब देंगे या भारत के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? वाह, बंद करो ये सब नाटक, कुछ लाइफ में अच्छा करो। अरे ऊपर वाले को जवाब देना है, शर्म करो दल्लो, शर्म करो। क्योंकि सीज फायर का फैसला किसी गलतफहमी में मानक गुप्ता जी नहीं रहिएगा कि विक्रम मिश्री ने कोई फैसला लिया या किसी सेना के अधिकारी ने फैसला लिया। वो फैसला तो राजनीतिक फैसला था, उसको जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने लिया। प्रधानमंत्री ने लिया, सरकार ने लिया, लेकिन सेना भी कह रही है दोनों देशों के बीच में फैसला हुआ, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है
कि ट्वीट पहले ट्रंप करता है। भारत जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा सरकार का दावा है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उस भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट पहले नहीं आता। सीज फायर के लिए ट्रंप का ट्वीट पहले आता है। बस हवा निकल गई। क्या यह भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? ठीक है, क्या ओके, इसमें आपको संजय कोई जी बुरी बात नहीं लगती? ठीक है, ओके। और इससे भी ज्यादा बुरी बात, अब तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने या फिर विदेश मंत्री ने या फिर किसी भी जिम्मेदार आदमी ने जवाब नहीं दिया ट्रंप की किसी बात का। आप हमसे पूछ रहे हैं, अरे भाई हमारी ट्रंप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा है हमारे देश के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति, इस धरती के प्रति। हमारी श्रद्धा है हमारी सेना के प्रति। तो संजय जी, हमारी ट्रंप के प्रति कोई, तो संजय जी, आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना, आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना कि हिंदुस्तान ये युद्ध जीता है, हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, हमारी विजय हुई है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? 1000 बार हमने कहा है, हमने कब इससे इनकार किया? ठीक है, जब भी हमने बोला है, बार बार ये कहा है कि सेना की बहादुरी को हम नमन करते हैं। सही पकड़े हैं। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। सेना ने 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र किया। यह हमारे पास पीओके कब्जा करने का सबसे सुनहरा अवसर था। बलूचिस्तान के असंतोष के कारण बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का सुनहरा मौका था। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर ट्रंप के दबाव में, व्यापार के दबाव में क्यों किया? हम तो बार बार भारतीय सेना को नमन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं। और हमारी जो बहनें जिनके माथे के सिंदूर उजड़े, जिन आतंकवादियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? ठीक है संजय जी, प्रधानमंत्री जी को चुनाव की रैली करने की फुर्सत है। हाँ। उनको बिहार जाने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश जाने की फुर्सत है, उनको केरल जाने की फुर्सत है, दुनिया भर के भाषण देने की फुर्सत है। उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ऐसी भी जानकारी उन्होंने देश को दे दी। जनता माफ नहीं करेगी। भाई ने बोला करने का तो करने का, लेकिन उनको उन बहनों से मिलने तक की फुर्सत नहीं मिली। एक दिन में 4-4 बार कपड़ा बदलने की क्यों हिला डाला ना?